तो बात करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की। असल में इसका जो गोल है वो होता है फीचर रिडक्शन। फीचर रिडक्शन यानी कि आपका जो डेटा सेट है उसमें कई सारे फीचर्स हो सकते हैं, यानी कि जो कॉलम सेक्शन होता है वहाँ पे कई सारे कॉलम्स हो सकते हैं, F2, F1, F3, सो ऑन, Fn। अब होता क्या है, जैसे जैसे आपके फीचर्स बढ़ते हैं यानी कि आपके डायमेंशंस बढ़ते हैं तो आपका मॉडल जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी होती है। और मॉडल के टर्म्स में अगर आप कोडिंग के टर्म्स में बात करते हैं, मॉडल के टर्म्स में बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये रहा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो यही जो कॉम्प्लेक्सिटी हमें रिड्यूस करनी होती है पीसीए के थ्रू। तो अब बात करते हैं फीचर रिडक्शन होता कैसे। सपोज करिए एक डेटा सेट है, मैं आपको इसका कोड भी करके दिखाऊंगा। ये है डायबिटिक पेशेंट्स के प्रेडिक्शन का कि डायबिटिक है या नहीं है। तो यहाँ पे कॉलम है एज, वेट और हाइट एंड सो ऑन। अभी इन तीन कॉलम्स पे बात करेंगे। अब सर्टेन एज है, सर्टेन वेट है और हाइट है बंदे की, उससे आपको प्रेडिक्ट करना है कि डायबिटीज है या नहीं है। यहाँ पे हमें कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। वो क्या है, मान लीजिए आपने लिया 18 से लेके 40 या मैं कहता हूँ 60 की एज तक के लोगों का आपने एज और एज के वेट लिए। ठीक है, होता क्या है कि एक पर्सन का वेट नहीं बढ़ता एक सर्टेन एज के बाद। 18-19 के बाद आपका वेट नंदनलेस सेम ही रहता है। अगर आप 70 के थे तो 75 हो सकता है, 65 हो सकता है, उससे ज्यादा या कम नहीं होगा। थोड़ा बहुत माइनर चेंज आएगा लेकिन थ्रू आउट एज चेंज कम ही आता है एक बार 18 का आपने एज पकड़ लिया तो होगा क्या कि वेट और एज, यानी कि एज जो है वो वेट के साथ वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, यानी कि लोगों का वेट चेंज हो सकता है लेकिन विद इन एन एज सेम ही रहेगा। तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये जो दोनों का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें एक्स और वाई एक्सिस पे, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग वेट हो सकता है लेकिन एज के साथ वेट वेरी नहीं करेगा। कि भाई किसी की एज क्या कहते हैं ज्यादा थी तो उसका वेट ज्यादा होगा, या एज कम थी तो वेट कम होगा, नहीं। 18 से लेके 60 के बीच में नंदलेस वेट सेम ही रहता है। तो यहां पे हम एक चीज कर सकते हैं, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट किस चीज को करेंगे, एज को। अब एज को क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस कम है। आगे बात करते हैं ये क्या चीज है। तो यहाँ पे हम एज को निग्लेक्ट करके एक ही यहाँ पे फीचर ले सकते हैं। ठीक है, और वो होगा वेट का। तो एक तो यहाँ पे आपका एक फीचर हमारा कम हो गया। ठीक है, अब एज को हमने निग्लेक्ट कर दिया, एक फीचर कम हो गया। ठीक है, थोड़ी डायमेंशनलिटी कम हुई, कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग जो चीज आती है वेट और हाइट की। यूजुअली जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी आपका वैसे वैसे वेट बढ़ेगा। ये बहुत कॉमन सी चीज है। तो ऐसे में एक ग्राफ प्लॉट कर दिया कि हाइट बढ़ रही है और वेट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें डायमेंशनलिटी रिडक्शन करना होगा, आपको फीचर रिडक्शन करना होगा, इन दोनों में से कोई एक हटाना होगा। तो कैसे हटाएंगे, ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मामला हो गया। यहाँ तो ये एक दूसरे के साथ इंक्रीज कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर, शिफ्ट यानी कि आपका ऐसा कुछ डेटा सेट था, एक काम करता हूँ उसी में ही करके दिखा दूँ। अब मैं कहता हूँ कि आप इसे शिफ्ट कर दीजिए। शिफ्ट यानी कि हाइट को ऊपर ले आइए और वेट को थोड़ा सा पीछे। तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ बन गया और ये रहा। अब इन्हें नाम दे देते हैं फीचर 2, फीचर 1, क्योंकि अभी हाइट और वेट नहीं रहे, अभी कुछ और बन चुका है क्योंकि हमने इसे शिफ्ट कर दिया है। लेकिन डेटा पॉइंट्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, ये ध्यान रखें, डेटा प्रिजर्व्ड है। ठीक है, तो ये करा। अब उसके बाद होगा क्या, ये हमारा जो डेटा सेट है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। फीचर 1, फीचर 2। ठीक है, तो हमारा डेटा सेट कुछ इस तरीके का दिखेगा। हो गया, बहुत बढ़िया चीज है। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, F1 हम यहाँ पे निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि F2 जो है वो F1 के रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रहा है। तो आपने सिंपली क्या करा, यहां से F1 को हटा दिया। तो यहाँ पे एक फीचर और कम हो गया। एक फीचर और कम हो गया, आपको क्या मिला सीधा,
एक F2 लाइन मिल गई और आपने उस पर डेटा प्लॉट कर लिया। ठीक है, ये भी हो गया। लेकिन ये सब काम हुआ कैसे? अब हमने ये तो समझ लिया कि फीचर रिडक्शन हो रहा है और कैसे हो रहा है, लेकिन ये जो शिफ्टिंग है यहाँ पे, जो F2 हम यहाँ पे लेकर आए हैं या F1 लाना है, ये कैसे पता चलेगा? ये प्रोसीजर आप बात करते हैं थोड़ी सी इसके बिहाइंड मैथमेटिक्स की, मैथ बिहाइंड पीसीए। अब इसमें क्या होगा, ये है आपका डेटा सेट, ठीक है, और यहाँ पे आपके पॉइंट्स थे, हाइट और वेट वाले ही लेते हैं। एक कंसेप्ट है वेरिएंस का, वेरिएंस यानी कि कितना डेटा वेरिएट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये मैंने यहाँ का लास्ट पॉइंट लिया और यहाँ का फर्स्ट पॉइंट लिया, ठीक है, मैं लिख दूँ ये है हाइट और ये है वेट, तो साइड में लिखा जाए ये है आपका हाइट, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट, तो ये जो डेटा है वेरिएट कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जा रही है, इसका कुछ वेरिएशन है, वेरिएशन 1 2 मान लीजिए, यहाँ 2 रख लिया, और यहाँ पे इसका फर्स्ट पॉइंट ले लिया और यहाँ एक पॉइंट ले लिया, ये हो गया वेरिएशन 1। वेरिएशन यानी कि डेटा कितना ज़्यादा वैल्यूज पकड़ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज पकड़ रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है डेटा में, कुछ वैल्यूज 1 है और कुछ 60 है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज मान लीजिए 20 थी और यहाँ पे कुछ वैल्यूज 5 थी नीचे की तरफ, तो वेरिएशन यहाँ 15 करा और यहाँ हमारा 60 और 1 का अगर माने तो हमारा अराउंड 59 का 60 का वेरिएशन रहा। वेरिएशन का अपना फॉर्मूला रहता है, अपना प्रोसीजर रहता है वेरिएंस निकालने का, सब मैथ की प्लेलिस्ट में कवर्ड है, तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि अपने आप में काफ़ी लंबा लेक्चर निकल जाएगा वो। तो यहाँ पे वेरिएंस है, मतलब डेटा वेरिएट कर रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो V2 है वो ग्रेटर है V1 से, तो हमारा जो सोल गोल होगा फीचर रिडक्शन करते टाइम वो होगा वेरिएंस को प्रिजर्व करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन प्रिजर्व रहे, है ना, क्योंकि अगर चीज़ें ज़्यादा चेंज हो रही हैं किसी फीचर को लेके, मान लीजिए वेट को लेके चीज़ें ज़्यादा चेंज हो रही हैं, तो हम उसे हटा नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएंस बचा के रखना है। तो यहाँ पे आप वो पीसी को जब कोड लिखेंगे तो बताएंगे कि कितना % वेरिएंस आपको बचाना है या कितने फीचर्स आपको लेने हैं, तो उस हिसाब से हमने कहा यहाँ पे वेरिएशन 2 जो है वेरिएशन 1 से काफ़ी ज़्यादा है, तो एक काम करो, तुम वेरिएशन 1 वाला पार्ट जो है वो हटा दो, ठीक है ना, और वेरिएशन 2 को प्रिजर्व करो। और वो कैसे प्रिजर्व होगा, आप यहाँ पे प्रोजेक्शन लेंगे, मान लीजिए यहाँ बल्ब बना दिया मैंने, ये बल्ब है और लाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे डेटा प्रोजेक्ट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे इसकी शेडोज आने लगेंगी, तो ये जो प्रोजेक्शन है यही हमारा वेरिएंस रहेगा, ठीक है ना। इसकी प्रोजेक्शन लेंगे, प्रोजेक्शन से हमें पता चलेगा कितना कितना वेरिएंस है यहाँ पे, और जिसका ज़्यादा है उसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये शिफ्टिंग कैसे हो, कैसे पता कि हमें यहीं लाना है लाइन? बड़ी सिंपल सी चीज़ है, हमने मशीन लर्निंग की स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन और ग्रेडियंट डिसेंट। तो आपको दिख रहा होगा ये कोई डेटा पॉइंट्स हैं, तो क्या हम इस पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन नहीं लगा सकते फीचर्स को मूव कराने के लिए? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक डेटा लाइन प्रेडिक्ट कर दी, उसे ही फीचर मांग के चल लिए, ठीक है, तो हमारे पास एक नया फीचर आ जाएगा। तो अब ये यहीं पे एक इक्वेशन लिखता हूं मैं प्रोजेक्शन की, प्रोजेक्शन यानी कि कितना वेरिएंस हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, और करना क्या है, हमें मैक्सिमम वेरिएंस लेना है। हमें एक ऐसी लाइन चाहिए हमें एक ऐसी लाइन चाहिए जहां पे वेरिएंस ज्यादा से ज्यादा प्रिजर्व हो। तो प्रोजेक्शन की इक्वेशन लिखता हूं मैं यहाँ पे, ये जो मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ ये इसी प्रोजेक्शन को, जो ये प्रोजेक्शन आ रहा है हमारा यहाँ पे, इसे मैक्सिमाइज करने की इक्वेशन है। आप मैक्सिमाइज करेंगे फर्स्ट डेटा पॉइंट से लेके एंड डेटा पॉइंट तक, फिर उसके बाद xi यानी कि जो भी पॉइंट्स है, u जो नया वेक्टर है हमारा, ये हमारा u नया वेक्टर होगा या फिर नई लाइन की इक्वेशन होगी, ठीक है, और इसका स्क्वायर। अब ये स्क्वायरिंग क्यों करी है, ये मीन स्क्वायर वगैरह क्यों ले रहे हैं, ये असल में काफ़ी पार्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन और इन सब चीज़ों का, तो आप मैथ की प्लेलिस्ट एक बार कवर करके यहाँ पे आए, और मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट ऑब्वियसली बात है कवर करनी होगी, क्योंकि ये लीनियर रिग्रेशन वगैरह समझना वहीं से आएगा कि कैसे होता है। प्लस लैम्डा, लैम्डा हमारे यहाँ पे हाइपर पैरामीटर है, हाइपर पैरामीटर, इस बारे में भी डिटेल में बात कर चुके हैं, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग से बचाने के लिए होता है ये,
क्योंकि अभी तो हम यहाँ पे 2 एक्सेस देख रहे हैं, कई एक्सेस हो सकती हैं, तो वही कॉम्प्लेक्सिटी से बचाने के लिए यहाँ पे हम अब यू स्क्वायर यानी कि जो नया वेक्टर है हम उसे यूनिट वेक्टर मान के चल रहे हैं शुरुआत में, इसलिए -1 भी होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसे मैक्सिमाइज करना है तो हमारा वेरिएंस मैक्सिमाइज हो जाएगा, यानी कि कहाँ पे स्प्रेड सबसे ज्यादा है, प्रोजेक्शन सबसे ज्यादा है, और ये जो प्रोजेक्शन है इस पे हमें लाइन लेके जानी है, तो वो यू वेक्टर हम प्रेडिक्ट करेंगे यहाँ पे इसे यूज करके, इसे मैक्सिमाइज करके। अब थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। मैक्स सिग्मा आई इक्वल टू 1 n, इसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा u, क्योंकि वेक्टर्स जो है मैट्रिक्स की फॉर्म में लेंगे, वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं कुछ करते हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वगैरह होता है, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे, प्लस लैम्डा एंड वो एज इट इज, या फिर एक काम कर सकते हैं u t u -1 ऐसे लिख लें। मैक्स थोड़ा यहाँ पे TDS काम है तो फॉलो अप करते रहें, i इक्वल टू 1 n और u t x i t, ये तो भाई मैट्रिक्स के रूल है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं 2 मल्टीप्लिकेशन में तो रिवर्स होके ट्रांसफॉर्म होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है उसका, ये मैट्रिक्स के रूल्स हैं। प्लस लैम्डा यू टी यू -1। तो अब यहाँ पे हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट देखने को मिलेगा, काफ़ी ये क्वेश्चन जब आप एंड में सॉल्व करेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग वगैरह चीज़ें पता चलेंगी। फिलहाल अभी इस पे फोकस करते हैं, ये जो पार्ट, ये हमारा x1 xi t इंटू xi अपॉन n-1 जो है, ये हमारा बन गया कोवेरिएंस का फॉर्मूला। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, 1 अपॉन n xi माइनस x इंटू yi माइनस y। ठीक है ना। अब ये जो है हमारा कोवेरिएंस के फॉर्मूला की तरह एक्ट करता है, तो हम इसे डायरेक्टली v कोवेरिएंस मान के चल सकते हैं, कोवेरिएंस का वेक्टर, वेक्टर यानी कि एक मैट्रिक्स। तो हमारा यहाँ पे एक रिजल्ट निकल के आया। असल में हमारा गोल नहीं था कि हम यहाँ पहुंचे, असल में हम जब ये सब कर रहे थे तो हमें दिखा कि अरे यार ये तो कोवेरिएंस के फॉर्मुलेशन हो रहा है। तो कोवेरिएंस का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के हिसाब से कितना वेरिएट कर रही है वैल्यू, ये एक्स और आई एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना वेरिएट कर रहे हैं। ठीक है ना। ये थोड़ा कोवेरिएंस का अपना एक लेक्चर बहुत डिटेल्ड है, वरना 20-25 मिनट इसे ही समझाने में लग जाएंगे। तो सीधे सीधे आप ना मैथ की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे कोवेरिएंस के लेक्चर देख लीजिए, मैथ प्लेलिस्ट में जाके, उसका लिंक नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो ये कैसे आया, ये क्या चीज बता रहा है। तो यहाँ पे अब हमारे पास कोवेरिएंस हो गया। ठीक है, नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये हम इस इक्वेशन को जो हमने ऊपर लिखी थी, अब इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, u v u प्लस लैम्डा और वही u का वो स्क्वायर -1। ठीक है, अब हमें ग्रेडियंट डिसेंट में जब भी हम एरर मिनिमाइज करते हैं या मैक्सिमाइज करते हैं, तो हमारा गोल होता है कि हम उसका स्लोप निकालें और धीरे धीरे उधर मूव करें। तो चलिए हम स्लोप निकालते हैं इसका, और एरर मैक्सिमम या फिर जो भी वैल्यू है, कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम कब होती है, जब स्लोप 0 हो जाता है। तो अभी फिलहाल बात करते हैं इसकी u के रिस्पेक्ट में, अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 2vu प्लस 2 लैम्डा u, तो ये आपका डिफरेंशिएट करके आई। और अगर फिर उसके बाद लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये सब टर्म्स है जो हमें फिगर आउट करनी है, तो इससे आएगा u t u -1। ये दिख ही रहा होगा कैसे आए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन है। अब हमें u फिगर आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस स्लोप को 0 करेंगे। ठीक है, आपने स्लोप 0 करा तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, 2vu प्लस 2 लैम्डा u इक्वल टू 0। अब मैं इसे कुछ इस टर्म्स में लिख सकता हूँ, v इक्वल टू vu इक्वल टू 2 लैम्डा u अपॉन 2, और यहाँ पे माइनस, जब इसे इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। अब मैं इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि vu इज इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि ये टर्म तो कांस्टेंट है इधर। ठीक है ना, तो लैम्डा डैश मैंने इसे बोल दिया इंटू यू।
अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिलती है, वो ये है कि ये बन गई हमारी एक आइगन वेक्टर की इक्वेशन। ये हमारी बन गई आइगन वेक्टर की इक्वेशन। आइगन वेक्टर मैंने नहीं बता रखा, तो मैं इधर ही बताऊंगा कि ये आइगन वेक्टर होता क्या है। पहले हमने देखा कि कैसे कोवेरियंस का फॉर्मूला निकल के आ गया, अब हम यहाँ देखेंगे कैसे आइगन वेक्टर का फॉर्मूला निकल के आ गया। और ये चीज बता क्या रही है हमें, एक्चुअल में हम जो चाह रहे हैं हमें वो ही मिल रहा है। जैसे कि हमारा गोल क्या था, वेरिएंस मैक्सिमाइज करना, तो घूम फिर के हमारे पास एक कोवेरियंस का भी फॉर्मूला आ गया इक्वेशन में, और अब आइगन वेक्टर का आ गया। आइगन वेक्टर क्या कहता है, पहले मैं एक बेसिक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आइगन वेक्टर की वो लिख के दिखाता हूँ, इक्वल टू लैम्डा एक्स। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक आइगन वेक्टर की। आइगन वेक्टर, ध्यान से सुनिएगा, आइगन वेक्टर ये कहता है कि एक ऐसा एक्स वेक्टर ढूंढो जिसे ए से मल्टीप्लाई करने के बाद वही वेक्टर आ जाए थोड़ा स्केल्ड होकर। यानी कि ये एक्स वेक्टर था, एक ऐसा वेक्टर जिसे मैंने ए से मल्टीप्लाई करा तो दोबारा एक्स ही वेक्टर आया, बस किसी स्केल से मल्टीप्लाई होके, या तो बड़ा या तो छोटा। तो ये हमारा आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू होता है। और ये लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट है कि वो कितना स्केल हुआ, लेकिन उसी डायरेक्शन में। और हमारा गोल क्या था पूरे उसमें, कि एक हमें वेक्टर ही फिगर आउट करना था घूम फिर के, कि एक भाई आप वेक्टर ढूंढ लो इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, और कितना वेरिएशन वगैरह होना चाहिए और कितनी स्केलिंग होनी चाहिए। तो घूम फिर के आइगन वेक्टर की इक्वेशन आई और उसने हमें यही प्रोडक्ट दे दिया। पहले यहां गए, फिर उसके बाद ये यहां पहुंचा, ठीक है। तो ये आइगन वेक्टर की हमारे पास इक्वेशन आई। अब इस आइगन वेक्टर का सॉल्व करने का अपना तरीका रहता है कि आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं। आप उसे सॉल्व करा, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करा और डायरेक्टली आपके पास u की वैल्यू आ गई कि भाई लो, हमारे पास एक u वेक्टर आ गया जो कि यहाँ पे मैक्सिमम वेरिएंस लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा पीसीए हो गया है। कैसे, जो यूजलेस वेक्टर थे उन्हें हम हटा देंगे, यूजलेस फीचर जो थे, और एक नया फीचर यहाँ पे ड्रॉ आउट कर लेंगे मैक्सिमम वेरिएंस के साथ। और मैक्सिमम वेरिएंस कैसे आए, ये सारी इक्वेशन से, फिर आपके पास आइगन वेक्टर की इक्वेशन आई, उससे आपने u फाइंड आउट कर लिया। वो मैक्सिमाइजिंग की इक्वेशन आइगन वेक्टर की इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई और आपको एक बहुत ही बढ़िया सा एक फीचर निकालने का तरीका मिल गया। अब आप इसे डायरेक्ट लगाइए, पीसीए में हो जाता है। आपको पर्टिकुलर कुछ कोड करने की जरूरत नहीं है, ये सब बहुत तामझाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कैसे होगा, इसमें क्या क्या हुआ है। क्योंकि जब कोड लिखेंगे तो आपको ये बेसिक मालूम होना चाहिए कि वेक्टर्स वगैरह कैसे कम हो रहे हैं, कैसे फीचर्स कम हो रहे हैं हमारे। तो अब मूव करते हैं कोड की तरफ। यहाँ पे आए कोड। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो डेटा सेट है, ये हमारा डेटा सेट है, नाम मैंने कुछ ऐसे दे दिया, लेकिन ये भी डायबिटीज प्रोडक्शन का है। यहाँ पे देखिए डायबिटीज है, एंड में डायबिटीज प्रिडिक्शन हो रहा है, एज है, हार्ट डिसीज है, स्मोकिंग हिस्ट्री, बीएमआई, और ये सब जो भी ये लेवल्स वगैरह है, ग्लूकोज लेवल वगैरह, हमें मतलब नहीं है ये सब क्या है, हमें डेटा से मतलब है। तो डेटा लिया, सबसे पहले तो मैंने वन हॉट एनकोडिंग करी। एनकोडिंग यानी कि ये जो हमारे जेंडर वेंडर थे, यहाँ पे जेंडर भी है, जेंडर, स्मोकिंग हिस्ट्री में नेवर, नो इन्फो, ये सब जो है इसे हमने 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेल फीमेल और अदर जेंडर को 1 0 1 2 में कन्वर्ट करा। फिर स्मोकिंग हिस्ट्री को हमने कन्वर्ट करा बाकी डेटा सेट में। यहाँ पे आप स्मोकिंग हिस्ट्री देख रहे होंगे 1 4 3 ऐसे हो गई है, इंस्टेड ऑफ ये जो नाम लिखे थे, क्योंकि हमें नंबर्स में चाहिए चीजें, ठीक है। बहुत सिंपल सा कोड है, कुछ नहीं करा, बस रिप्लेस कर दी यहाँ वैल्यू। यहाँ मैंने लेबल एनकोडर लगा दिया साइकिट लाइन से उठा के, 2 2 3 3 लाइनों का कोड है, बस एक बार नजर मार लीजिए ऊपर से। तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, और आजकल तो जीपीटी भी है तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अब पीसीए का कोड, ये मैं आपको लेकर स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और वहीं पे समझाऊंगा कि ये कैसे हो रहा है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इसका। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ये आ गया हमारा कोड। अब इसे समझाते हैं क्या क्या इसमें हो रहा है। सबसे पहले तो पीसीए कॉल करा साइकिट लर्न से, डीकम्पोजिशन लाइब्रेरी है जहां से पीसीए कॉल करा, डीकम्पोजिशन वही 10 4 5 फीचर है उसे डीकम्पोज कर दिया 2 या 3 फीचर में, इसलिए डीकम्पोजिशन नाम है। स्टैंडर्ड स्केलर, स्टैंडर्ड स्केल है इसलिए क्योंकि डेटा को स्केल करना है, डेटा की स्केलिंग होनी है। यानी कि अगर कुछ वैल्यूज ऐसे हैं, और एक आपका फीचर 1 है, फीचर 2 है, यहाँ पे वैल्यूज हैं 3, यहाँ पे 5000, 2000, और यहाँ पे 3 4
7 ऐसे वैल्यूज है। तो हमें इसे स्टैंडर्ड स्केलिंग करनी है, यानी कि ये जो फीचर्स हैं ये हमारे कुछ इस तरीके के हैं कि हम सारी वैल्यूज को 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट कर दें, वरना 4 जो है 4000 5000 ये उसको आउटवेट कर जाएगा, है ना। मॉडल समझेगा फीचर 2 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, फीचर 1 बहुत बड़ा बड़ा है तो उसी को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस रहती है। तो हम सारी वैल्यूज को 0 से 1 के बीच में लाएंगे, चाहे तो वो 0.4 हो, 0.5 हो या 0.2 हो, और यहाँ पे हम इसे 0.3 कन्वर्ट कर दें ताकि मॉडल जो है इंपॉर्टेंस 1 को ना ज़्यादा दे दे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड स्केलिंग हुई, इतना पार्ट हमारा स्टैंडर्ड स्केलिंग का था। स्केल्ड डेटा आ गया, अब हमने यहाँ पे पीसीए लगाया है। अब देखते हैं यहाँ पीसीए में क्या हो रहा है। ये हमारा पीसीए, यहाँ पे हमने इससे कहा है, पहले पीसीए 1 में कहा है कि भाई सिर्फ 2 फीचर बचा के रखो, एंड में 2 फीचर होने चाहिए। हमारे इस डेटा सेट में पर्टिकुलर लिया उसमें 8 या 10 फीचर हैं, शायद 8 या 10 के 8 फीचर हैं हमारे, तो 8 को तुम 2 फीचर्स में कन्वर्ट कर दो। और यहाँ पे पीसीए 2 जो है, यहाँ मैंने उससे कहा कि तुम 80% वेरिएंस जो है प्रिजर्व करके रखो, ठीक है ना। जो वेरिएंस जा रहा है 80% वेरिएंस आप प्रिजर्व करके रखो। आपका कई सारा वेरिएंस निकलेगा, मैंने आपको बताया कैसे वेरिएंस निकाला जा रहा है प्रोजेक्शन के थ्रू, तो उसमें हमने बता दिया कि 80% जो वेरिएंस है वो बचा के रखो, और वो डिपेंड करता है आप कितना बचाना चाह रहे हैं, किस पे एक्यूरेसी वगैरह ठीक आ रही है। तो यहाँ पे हमने 80, ये 2 पीसीए मैंने बनाए, दोनों को फिट करा, यहाँ लाके इस पे फिट ट्रांसफॉर्म, और ये स्केल्ड डेटा जो था मैंने यहाँ डाला, ठीक है। फिर हमारे पास 2 पीसीए वाले डेटा सेट आए, एक 2 कॉलम के साथ और एक आया हमारे 80% प्रिजर्वेशन के बाद। तो सीधे मूव करते, कहाँ गया ये कोलैब। तो यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है कि यहाँ पे जो पीसीए 1 था, यानी कि जिसमें से 2 कॉलम थे, आप देखेंगे कि डेटा जो है हमारा किस तरीके से सिर्फ 2 कॉलम में सिमट के रह गया है, ठीक है। और इतना इतना वेरिएंस इनका आ रहा है, ठीक है ना। एक्सप्लेन वेरिएंस बाय ईच प्रिंसिपल कंपोनेंट, यही हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट होते हैं जो कॉलम्स और फीचर्स एंड में आए आपके। अब दूसरा जो हमारे पास पीसी आया उसमें 8 के 6 हो गए, यानी कि 80% प्रिजर्वेशन के बाद जो 8 कॉलम का था, मैं गिन के दिखा देता हूं यहाँ पे, एक जेंडर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कायदे से तो डायबिटीज वाला हटाना चाहिए था, लेकिन अभी हमें प्रेडिक्शन नहीं करनी है तो हम इसे लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ डेटा सेट एक्सप्लेन करना है, ना कि मॉडल। तो 9 के अराउंड फीचर्स हैं, और हमारे पास एंड में 6 बचे 80% वेरिएंस प्रिजर्व करने के बाद। और ये आप देख रहे हैं कि कैसे एक हमारे पास स्केल्ड डेटा सेट है ना। तो ये हमारा पूरा पीसी रहा, कैसे आपने फीचर्स कम कर लिए। अब आप किसी भी मॉडल में लगाएंगे तो आपको 8 फीचर्स की जरूरत नहीं, 8 डायमेंशन की जरूरत नहीं, सिर्फ 6 में काम हो जाएगा, है ना। तो यही हमारा पीसीए का गोल था, यही पीसीए रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सब्सक्राइब करें और आगे बने रहें, और होपफुली पीछे के भी लेक्चर्स आपने देखे होंगे।